हेलो दोस्तों, माइंड्स ग्रोइंग मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने पुराने वैचारिक ढांचे को बदलकर कैसे हम अपनी समस्याओं को समाप्त करें, कैसे हम अपने तनाव को समाप्त करें। कोई समस्या जो सिरदर्द बन गई है उसे हमेशा के लिए शांत कैसे करें। पुराने वैचारिक ढांचे को बदलते हुए कैसे अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि जीवन में ध्यान, शांति, सुख, समृद्धि, धन दौलत, कामयाबी, सफलता सब कुछ हम पा सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पुराने वैचारिक ढांचे को बदलेंगे। फर्स्ट टेक्निक, पॉजिटिव वर्ड्स। हम अपने शब्दों को किसी की सक्सेस या ब्लेसिंग के लिए यूज करें। लोग जब हॉस्पिटल में किसी पेशेंट से मिलने जाते हैं तो अक्सर उससे कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें, कितना पीला पड़ गया है, कुछ खाता भी है या नहीं। किसी भी बीमार इंसान के लिए इस तरह के नकारात्मक शब्दों का यूज नहीं करें। कोशिश करें कि कुछ अलग सकारात्मक प्रेरणादायी शब्द बोलकर आए। आप उससे अच्छा बोलेंगे तो उसके साथ अच्छा होने लगेगा। आपके जाने के बाद वह उठकर अपने आप को आईने में देखेगा और सोचेगा कि वह अब अच्छा होने लगा है। अगर आप किसी के लिए अच्छे शब्द नहीं बोल सकते तो कम से कम उसकी इतनी मदद तो जरूर करो कि उसके लिए नकारात्मक शब्द तो ना ही बोलो। आप जैसे शब्द बोलते हैं वैसे ही आपके विचार होते हैं और वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। आप किसी को भी सकारात्मक विचार दीजिए या नकारात्मक, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिवाय आपके विचार या बातें सकारात्मक होगी तो रिजल्ट भी सकारात्मक आएगा। अगर नकारात्मक होगी तो रिजल्ट भी नकारात्मक ही आएगा। आप जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जैसे आपको ठंड लगती है उस समय शरीर की पेशी के 5 तत्वों में से जल तत्व ऊपर आ जाता है और आपको ठंड लगने लगती है। अगर आपने सोचा कि बहुत गर्माहट महसूस हो रही है और शायद सूरज आपके बाजू में है तो आपके शरीर में अग्नि तत्व प्रबल हो जाता है। इस जानकारी के आधार पर आज के बाद आप यदि आपको गर्मी में बैठना पड़े और आप ठंड महसूस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं हिमालय में हूँ, यह कल्पना आप मन में 1 मिनट के लिए पकड़कर रखो तो आपको कम गर्मी महसूस होगी या ठंड लगेगी। जितनी देर आप उस विचार को पकड़कर रखते हैं उतना उसका असर होता है। देखा आपने अपने दिमाग की सुपर पावर को। जो व्यक्ति अपने दिमाग की सुपर पावर को समझ जाता है वही तो सुपर ह्यूमन बन सकता है। सेकंड टेक्निक, लेकिन। इस टेक्निक में आपको एक शब्द यूज करना है, लेकिन। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम सकारात्मक शब्दों से अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, फिर भी हमें कभी कभी नकारात्मक विचार आ सकते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तब लेकिन शब्द का यूज करना है। जैसे आप सोच रहे हैं कि लगता है मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, तुरंत इस लाइन के आगे लेकिन शब्द लगा दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे शरीर में हर रोग से लड़ने की अपार शक्ति है। किसी भी नकारात्मक विचार को ऐसे ही ना छोड़ दे, उसे लेकिन शब्द लगाकर सकारात्मक करके ही छोड़े। जैसे लगता है मेरे पास पैसे नहीं होंगे लेकिन मैं कमाऊंगा और पैसे आ जाएंगे। लगता है आजकल मार्केट में रिसेशन बढ़ गया है लेकिन अब परिस्थिति ठीक हो रही है। मेरा पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है लेकिन मैं कुछ समय तो जरूर पढ़ूंगा। इस तरह जब भी आपको नकारात्मक विचार आए तब उसमें लेकिन शब्द लगाकर विचार को सकारात्मक करके ही छोड़ना है। यहाँ तक हो गया आपके पुराने वैचारिक ढांचे को बदलना। ये जरूरी है। अगर आपके जीवन में कुछ नया सकारात्मक नहीं हो रहा है, जीवन में उत्साह नहीं है, जीवन नीरस लग रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका कारण आपका पुराना वैचारिक ढांचा ही है। अगर आप इसे नहीं बदलोगे तो आपका जीवन भी नहीं बदलेगा। अब बात करते हैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के बारे में। नेगेटिव थॉट्स, घटनाओं और बैड हैबिट्स से छुटकारा पाने के लिए अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स का 1 या 2 सेंटेंस बनाओ। उन्हें हर दिन 10 से 12 बार डायरी में लिखें और जोर जोर से पढ़ें। उनमें एक रिदम क्रिएट करें और उन्हें खुशी से गुनगुनाएं। अपने माइंड को पूरा दिन इन्हीं थॉट्स के बारे में सोचते रहने दें। कंटिन्यू यूज़ किए जाने से स्ट्रॉन्ग थॉट्स रियलिटी में बदल जाते हैं। कभी कभी तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा
जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। अपने मन की नफरत, द्वेष, घृणा से भरे मन के भावों को एक लेटर फॉर्म में लिखकर उसे फिर फाड़ दे या पूरी श्रद्धा के साथ आग में जलाकर मुक्ति का अनुभव करें। इस तरह की एक छोटी क्रिया आपको अपने दबे हुए मन के भावों से जो बीमारी का कारण बनते हैं मुक्त करती है। अपने बारे में सकारात्मक बातों को लिखें, अपने गुणों को परखें, अपनी योग्यता पहचानें, अपनी खास बातें लिखें। जब भी आप में हीन भावना या निराशा आने लगे तब यह लिखा हुआ पढ़े। अपने आप से सकारात्मक बातें करें। मैं ईश्वर की संतान हूँ, सफलताएं मेरे लिए बनाई गई है। अगर कोई काम विश्व का एक इंसान कर सकता है तो वह काम अगर चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं उत्साह और जोश से भरा हुआ हूँ। मैं जीतने में विश्वास रखता हूँ। अब तक आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह पास्ट में किए गए नेगेटिव थॉट्स का ही रिजल्ट है। जो जीवन आप जी रहे हैं वह आपकी महत्वाकांक्षाओं और डर के आधार पर जी रहे हैं। पास्ट में कुछ नेगेटिव थॉट्स आप कर चुके हैं। आपके जीवन में आज जो भी घट रहा है उन्हीं के कारण हो रहा है। पहले के गलत विचारों के कारण जीवन में कुछ गलत बातें आ गई है। अब नए और सकारात्मक विचार करना शुरू करें। अब आपको जो चाहिए उनके विचार करें। जीवन में कुछ गलत नीयत के लोग आ चुके हैं जिनकी वजह से परेशानी है। गलत सांस आ गई है, गलत बहू आ गई है, गलत पति आ गया, गलत पत्नी आ गई, गलत पड़ोसी आया, गलत बॉस आया। जो भी ऐसे गलत लोग आए हैं वो इसीलिए क्योंकि अनजाने में आपने उन्हें अपने जीवन में आकर्षित किया है। अनजाने में लोग बहुत से गलत काम कर बैठते हैं। जैसे टीवी सीरियल देखते समय कुंवारी लड़की कहती है, मेरी सास अगर मुझसे ऐसे बोलेगी तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगी, उसे ठीक कर दूंगी। अब उस लड़की को यह बात नहीं पता कि वह गलत विचार करके अपने जीवन में ऐसी ही खड़ूस सास को आकर्षित कर रही है। अगर सास टीवी सीरियल देख रही है तो वह कहेगी, मेरी बहू जब ऐसा करेगी तो मैं पहले ही उसे पकड़ लूंगी। सास भी अपने जीवन में वैसी ही बहू को आकर्षित कर रही है, हालांकि उसे भी यह बात मालूम नहीं है। लोग टीवी सीरियल्स, मूवीज देख देख कर अपने जीवन में अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। अब आज तक ऐसे विचार रखे, ऐसी प्रार्थनाएं की जिनकी वजह से आज आप असफल, हताश, दुखी या बीमार हो गए। लेकिन आगे से सोच समझ कर करें और नए सकारात्मक विचार बनाएं। यदि आज आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं जिससे तकलीफ होती है तो नया विचार या वाक्य यही होना चाहिए कि अब मैं स्वस्थ शरीर चाहता हूँ। मेरा पेट ऐसा होना चाहिए जो भी खाया सब हजम कर ले। मुझे ऐसा हाजमा चाहिए जो हर स्थिति में आदर्श हो। अब आपके जीवन में ऐसा होगा तब आपको पुराने नकारात्मक विचारों का असर पता ही नहीं चलेगा। पुराने विचारों की वजह से दर्द उठेगा, दुख होगा, लेकिन आप इतने मजबूत बन जाएंगे कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। कुछ दर्द आएंगे और आकर चले जाएंगे मगर उनका आप पर नकारात्मक असर नहीं होगा। अतः अतीत में जो हो गया उस पर से ध्यान हटाकर वर्तमान में जो हो सकता है उस पर ध्यान देकर कार्य करें। इस तरह आप लगातार सकारात्मक विचारों का अधिकतम फायदा ले पाएंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही माइंड्स ग्रोइंग वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।